हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत में जो है दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो इसमें आपका आता है मिश्रण पर भी आधारित प्रश्न आता है प्रतिशत में, तो उसी को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने हम दे रहे हैं और क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग देखिए आपके सामने आ गया है और उसका देख करके आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे और क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन जो दे रहा है ये कैसे हल होगा। जैसे दिया है क्वेश्चन कि ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए। देखिए कैसे हम इसको हल करेंगे। तो और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है ना दोस्त, सबसे पहले आपको बताए हैं कि जो भी प्रतिशत होता है हमेशा कितने परसेंट होता है। प्रतिशत जो है हमेशा 100% होता है। कितना परसेंट होता है 100%, यानी 100%। कोई भी प्रतिशत जो है हमेशा 100% ही होता है। तो इसमें जैसे दिया वैसे हम हल करेंगे। जैसे दिया ग्लिसरीन के 50 लीटर नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट पाई गई और इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन। तो पहले आप इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। जो पहले जो शुद्ध है और अशुद्ध जो दिया है, तो पहले दिया है अशुद्ध मिलावट कितनी है उसको लिखेंगे यहाँ पे। देखिए अशुद्ध है आपका 20%। तो आप ऐसे भी अगर समझ सकते हैं कि जो 100% में दोस्त अगर शुद्ध अगर अशुद्ध 20% है तो शुद्ध कितना होगा, 80% होगा। 80% होगा कि नहीं होगा। ठीक उसके बाद से जो दिया है कह रहा है कि इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए, शुद्ध यानी ये वाला, कि अशुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए। इसको मिलाने के लिए कह रहा है और इसका परसेंट कितना कह रहा है 5% रह जाए। तो अगर ये बताइए, अगर ये अशुद्ध 5% रहेगा तो शुद्ध कितना होगा दोस्त, 95% होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम काट के छोटा करें, यानी परसेंटेज को हटा देंगे, इसलिए कि परसेंटेज सभी में है। परसेंटेज से परसेंटेज क्या होगा, कट जाएगा। अब इसको भी अनुपात में बदल लीजिए। 20 से इसको काटिए, 20 से कम 20, 20 चौक को कितना होता है 80। फिर इसको काटिए 5 से कम 5 और ये 19 पचे कितना होता है 95। यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 19, यहाँ हो गया 1, यहाँ भी हो गया 1। अब आपको बस ये देखना है कि कौन सा चीज़ मिला रहा है, क्या मिला रहा है। तो कह रहा है शुद्ध मिलावट पाई गई, इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए। देखिए शुद्ध ग्लिसरीन में मिला रहा है तो जो मिला रहा है दोस्त ना वही बढ़ेगा या घटेगा, और अशुद्ध वाला अपने स्थान पे यानी सेम रहेगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप तो समझिए कि जैसे मान के चलिए पानी है और दूध है। अगर 1 लीटर दूध में अगर 2 लीटर पानी है पहले से, तो 3 लीटर टोटल हो गया। लेकिन पानी 1 लीटर और मिलाया जाएगा तो पानी का ही तो मात्रा उसमें बढ़ेगा। दूध का तो जैसा था 1 लीटर 1 लीटर रहेगा। अब ये कहा जाएगा कि पहले अगर 2 लीटर पानी उसमें मिलाया गया था, 1 लीटर और मिला दिया गया, इसका मतलब पहले 1 लीटर दूध में 2 लीटर मिलाया गया, तो अब 1 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाया गया, यही कहा जाएगा। तो पानी की मात्रा बढ़ेगा या घटेगा। तो ऐसे ही इसमें कह रहा है, शुद्ध ग्लिसरीन के बारे में कह रहा है कि शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए। तो ये मिलाने के लिए कह रहा है। तो अशुद्धता जो मान है आपका ये हमेशा सेम होना चाहिए, ये आपका बढ़ेगा घटेगा। तो देखिए पहले से सेम दिया हुआ है। अब जब सेम यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो आपको कुछ करना नहीं है। पहले टोटल निकालिए, 4 ये है यहाँ 5 है, टोटल मिलाकर कितना हो रहा है दोस्त 5 हो रहा है। और 5 का ईमान आपका दिया है 50 लीटर, तो 1 का मान निकालिए, कितना हो जाएगा 1 का मान 10 लीटर। 1 का मान 10 लीटर हो गया। अब यहाँ से देखिए कितना बड़ा है, यहाँ 4 है यहाँ 19 है, तो कितना बड़ा है दोस्त 15 बड़ा है। 15 बड़ा है कि नहीं। तो आपको अब यहाँ ये देखना है कि अगर 1 का मान 10 लीटर है तो 15 का मान कितना होगा, तो 15 से गुणा करा देंगे। आंसर कितना हो जाएगा दोस्त 150 लीटर हो गया आपका आंसर। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इसको समझने के लिए सबसे आसान ये है कि जो चीज़ दिया है उसको लिखिए, फिर उसके बाद जो बचा है उसको अगला वाला लिख दीजिए। इस मान लीजिए इसमें जो दिया था अगर 20% अशुद्ध है तो जो बचेगा 80-100 में से वही तो शुद्ध होगा। कह रहा है कि अशुद्ध 5% रह जाए, यानी शुद्ध कितना बचेगा 95 हो जाएगा।
तो जो जिसमें अगर मिलाएगा या कम करेगा या बढ़ाएगा, जैसे मिलाएगा तभी भी वही बढ़ेगा, कम करेगा तभी भी यही घटेगा, लेकिन जो जिसमें नहीं मिला रहा है, नहीं घटा रहा है, तो ये मान हमेशा समान होगा। यहाँ जितना अनुपात होगा वही अनुपात यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने है, दिया है 20 किग्रा स्प्रिट एवं पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है। पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको समझने के लिए जो है इसका इस टाइप का कई क्वेश्चन अभी रखे हुए हैं, ताकि अब इसके बाद जो है अपना मिश्रण वाले क्वेश्चन में जो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, अब आप कभी छोड़ेंगे नहीं और ऐसे ही आपको हल करना है। देखिए 20 किग्रा है और स्प्रिट और पानी है। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे स्प्रिट और यहाँ लिखेंगे दोस्त पानी। देखिए ध्यान से, अब जो दिया है उसको लिखेंगे। कह रहा है इसमें 10% क्या है, पानी है। तो अगर आप बताइए, अगर 10% पानी है तो 90% क्या होगा दोस्त, स्प्रिट होगा कि नहीं होगा, होगा ना। उसके बाद कह रहा है कि पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। पानी की मात्रा कितना बढ़ा रहा है, 25% का, यानी पानी अगर 25% अगर हो जाएगा तो स्प्रिट कितना बचेगा दोस्त, 75 बचेगा कि नहीं, यानी 100% में से 25 पानी होगा तो यानी कितना बचेगा, 75। अब कह रहा है पानी को ही बढ़ा रहा है, कह रहा है कि पानी की मात्रा मिला रहा है इसमें। देखिए पानी की मात्रा बढ़ाकर 25 करने, यानी पानी की मात्रा बढ़ रहा है, ये दोनों आपका समान होना चाहिए। तो देखिए इसको काट के पहले छोटा कर लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ 25 काटिए, 25 से कम 25, 25 यहाँ 75। अब आप यहाँ देख सकते हैं दोस्त कि यहाँ 9 है स्प्रिट और यहाँ स्प्रिट कितना है, 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, लेकिन पानी मिला रहा है तो पानी का मान समान है। तो ये समान ये नहीं होना चाहिए, समान आपका ये होना चाहिए। तो यहाँ 9 है तो इसको 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुणा कराएंगे, तो इसमें भी आपको 3 से गुणा कराना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये बन गया 9 और यहाँ हो गया दोस्त 3। अब देखिए स्प्रिट दोनों जगह समान हो गया। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का पहले योग कीजिए, टोटल कितना हो रहा है, 9 और 1 मिलकर कितना होगा दोस्त, 10, और 10 का ही मान आपका दिया है 20 किग्रा। तो ये का मान कितना होगा, 2 होगा, ये का मान 2 होगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि पानी, यानी कि पहले 1 पानी था और पानी कितना हो गया, 3 हो गया, तो बढ़ा कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। तो जब 1 का मान जब 2 है तो 2 का मान कितना होगा, तो 2 में 2 से गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्त, 4, यानी लीटर में दिया हुआ है तो ये आपका हो जाएगा केजी में दिया हुआ, यानी ये आपका होगा 4 kg। आंसर हो गया ये आपका। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और हम जो ये आपको तरीका बता रहे हैं ना, ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही हल करना है। अगर इस तरह से अगर हल करेंगे तो आपको बहुत जल्दी जो है क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और सबसे तेज़ आप इसको हल करेंगे। किसी से भी कंपटीशन में भी आप ऐसे जब हल करेंगे तो आप बहुत तेज़ हल करेंगे। हम आपको समझा रहे हैं तो इतना लिखना पड़ रहा है, अगर समझाते नहीं तो फटाक से डायरेक्टली ये प्रतिशत का मान न रख करके इसको डायरेक्ट काट करके लिखते हैं। जैसे 10% 90% में अनुपात 9 संबंध 1 का बनेगा, डायरेक्ट लिखेंगे, इसको 0 0 काटेंगे, यहाँ लिख कर आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसको पढ़िए और आसानी से जो है आप इसका आंसर दे लेंगे। अब हमको आगे समझ में कि आप इसको समझ गए होंगे। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने जो दिया है, देखते हैं उसको हम। दिया है 18% एल्कोहल विलयन की 700 मिली मात्रा में शुद्ध एल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि परिणामी विलयन 30% शक्ति का बन जाए। समझिए इसको, 18%। देखिए एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल का मतलब शराब, दारू, यानी यहाँ लिख लेंगे अगर हम एल्कोहल और यहाँ अगर हम लिख लेते हैं पानी, तो एल्कोहल कितना है दोस्त, 18%। तो पानी उसमें कितना होगा, कितना पानी होगा आप बताइए। तो 100 में से 18 अगर एल्कोहल है तो पानी होगा 82%। उसके बाद कह रहा है शुद्ध एल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए, यही है एल्कोहल, यही है, इसमें कितनी मात्रा ये मिलाई जाए ताकि परिणामी जो विलयन है ये कितना हो जाए, 30%। तो अगर ये 30 होगा विलयन, ये जो एल्कोहल का विलयन 30 होगा तो ये कितना होगा, 70 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये देखिए ये मिला रहा है
तो पानी आपका तो समान होना चाहिए, ये तो समान होना चाहिए। तो पहले हम इसको काट के छोटा करेंगे। देखिए 0 से 0 काट दीजिए, ये बन गया आपका 3 संबंध 7। इसको काटेंगे 2 से तो ये होगा 9, और इसको काटेंगे 2 से तो ये हो गया 41। तो आपको क्या करना है, पानी को समान करना है। देखिए पानी यहाँ पे 41 है, यहाँ पे 7 है, तो इन दोनों को समान करने के लिए क्या करेंगे, इस 7 से इसमें गुणा करा देंगे। तो आपको यहाँ भी गुणा कराना पड़ेगा, और इस 41 से आप इसमें अगर गुणा कराते हैं तो आपको यहाँ भी गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है दोस्त। देखिए यहाँ जब गुणा कराएंगे तो ये होगा 7 एकम 7 और 7 चौका 28, 287। यहाँ भी आपका 287 होगा। देखिए ये दोनों समान हो गया। इसको जब गुणा कराएंगे तो यहाँ होगा 63, और इसको जब गुणा कराएंगे तो ये होगा 3 एकम 3 और 3 चौको 12, यानी 123। अब आपको क्या करना है, यही दोनों का योग मिला करके दिया है 700 बिलियन, ये नहीं दिया है दोस्त, 700 दिया है ना, हाँ 700 दिया है। तो इन दोनों का योग कीजिए। तो 287 में 63 जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ कर देखिए, 7 3 10 और 8 6 14 1 15 और ये होगा 3, यानी 350। 350 का मान दिया है दोस्त 700, तो एक का मान निकालेंगे तो 35 दूना ये होगा 17, यानी ये का मान हो गया आपका 2। एक का मान कितना हो गया दोस्त, 2 हो गया। यानी 350 से ये कितना बार में कटेगा, 700, 2 बार में। 350 में 350 जोड़ते हैं तभी तो 700 होता है ना। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है, कितना शुद्ध मिलियन कह रहा है, कितना शुद्ध मिलियन। तो अब ये बताइए, पहले था 63, 63 से कितना हो गया 123, तो बढ़ा कितना, यहाँ से घटा लीजिए तो ये आपका बढ़ेगा कितना दोस्त, 60 बढ़ेगा, 60। तो जब एक का मान 2 है तो 60 का मान अगर आपको निकालना है तो 2 से गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा 120 लीटर हो गया। मिली में दिया है तो मिली में लिख लीजिए, 120 मिली हो जाएगा। ठीक है दोस्त। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा जैसे हम कर रहे हैं। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे ही हल करना है, तभी आप सबसे फास्ट इसको हल करेंगे। ठीक है दोस्त। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसको देखिए और उसका आंसर दीजिए। देखिए जो भी हम तरीका आपको बता रहे हैं ना, उस तरीके को एक बार नहीं 2 बार कम से कम देखिए, 3 बार देखिए, जिससे कि थोड़े कि वीडियो तो आपका रहता ही है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक बार नहीं 2 बार, 2 बार नहीं 3 बार देखिए। जब आप इस तरीके को जब एक बार समझ जाएंगे ना, तो आपको मैथ एकदम इस टाइप का मैथ एकदम हलवा लगने लगेगा। हलवा हलवा होता है ना, जैसे तुरंत लगता है कि जैसे फटाफट खा गए, ऐसे ही ये भी होता है। बहुत तेज़ आप इसको हल करेंगे। ठीक है दोस्त। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे है। दिया है कि किसी मिश्रण के 15 लीटर आयतन में 20% एल्कोहल और शेष जल है। अब देखिए पहले एल्कोहल और जल है, तो हम यहाँ लिखेंगे एल्कोहल और जल, यहाँ मान लीजिए जे से लिख देते हैं ऐसे इंग्लिश में, या ऐसे ही लिख लीजिए। ये हो गया जल और ऐसे यहाँ हो गया एल्कोहल। ठीक है दोस्त। अब देखिए दिया है 20% एल्कोहल है, तो आप समझिए अगर 20% एल्कोहल है तो जल कितना होगा उसमें, 80 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। फिर आगे देखिए, और यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। अब प्रतिशत होगा कह रहा है, तो सबसे पहले जो है आपके पास ये दिया है 15 लीटर है, तो पहले इसका अनुपात बनाइए। 20 से कम 20, 20 चौको कितना होता है दोस्त 80। तो ये आपका अनुपात बना, एक जो है एल्कोहल है और 4 क्या है इसमें पानी है, तो दोनों को मिलाएंगे तो कुल कितना है 5, और इसी 5 का मान दिया है 15, तो एक का मान कितना होगा 3, यही होगा। तो जब एक का मान जब 3 होगा तो यहाँ देखिए इसका मान एक का 3 हो गया और इसका कितना हो गया 12। अब पहले टोटल 15 लीटर था, 3 लीटर और बढ़ गया तो टोटल कितना हो गया दोस्त 18 लीटर हो गया। यानी पहले टोटल 15 लीटर मिश्रण था, और 15 लीटर मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया गया तो टोटल कितना लीटर मिश्रण हो गया, 18 हो गया कि नहीं हो गया, ये 18 हुआ ना। तो अब आपको क्या करना है, जब ये 18 हो गया तो अब कह रहा है आगे कह रहा है कि मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत बताना है। तो एल्कोहल कितना है मिश्रण में 3 है, तो जब एल्कोहल 3 है और प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता है कुल वाला जो मान होता है नीचे लिखते हैं, और जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से आपको गुणा कराना होता है। देखिए 3 एकम 3, 3 छक्के 18 और 100/6, यानी कि 100 को 2 से काटेंगे 50 और 6 को 2 से काटेंगे 3, और 50/3 का मतलब आपको बताएं 16 से 2/3%। ये आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्त, बी नंबर।
तो देख लीजिए आपके क्या हो जाएगा 16 से 2/3%। कुछ करना नहीं है इसमें, आपको इसका पहले अनुपात बना लेना है। अल्कोहल 20% है तो जल कितना होगा 80 होगा। अनुपात बनाएंगे तो 100/4 का बनेगा और इन्हीं दोनों का योग मिला करके 15 दिया है। तो जब 5 का मान 15 तो 1 का मान 3, तो 1 का मान यहाँ 3 हो गया, 4 का मान यहाँ 12 हो गया। अब उसके बाद से कह रहा है 3 लीटर और मिलाया जाए, तो पहले 15 था, 3 लीटर और मिश्रण मिलाएगा तो हो जाएगा 18। और परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है कि कुल मान को नीचे लिखेंगे, जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे और 100 से गुणा कराया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। आगे आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे है, फटाफट उसको हल कीजिए। आपको समझ में आ रहा है ना? बता दीजिए एक बार, कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए हम सोच रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से आपको बताएं, समझाएं, ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि आप जो है पढ़े और उसके बाद भी आपको समझ न आए। पता चलेगा कि एक बार वीडियो देखेंगे उसके बाद से आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप सोचेंगे भाई ये तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं बढ़िया से, समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा यही कोशिश है कि आपको जो है बहुत बढ़िया से जो है हम समझाएं। ठीक है दोस्त, अगर नहीं आपको आ रहा है या अगर कहीं कमियां हो रहा है तो कम से कम एक बार जो है आप कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पे कमियां हो रहा है, तो हम उसको सुधार करेंगे। ठीक है ना? तो आप, उम्मीद है कि आप हमारी जो कमियां आए उसमें ज़रूर बताएंगे, कुछ ना कुछ कमेंट आप ज़रूर करेंगे। अगर अच्छा है तो अच्छा ही कमेंट कीजिए, अगर नहीं तो आप, अगर अच्छा नहीं बन रहा है, अगर बीच में कमियाँ हो रहा है तो उसका भी आप कमेंट करके बताइए कि हाँ यहाँ कमियाँ हो रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दिया है किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है और कह रहा है कि 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है। ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल शेष बचा है? देखिए सबसे पहले आपको देखना है, पहले तेल टपक रहा है और उसके बाद से जब टपकेगा तो कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, बचेगा। तो जो बचता है, यहाँ मान लीजिए बचता लिख दिए, तो ये 5% तेल क्या कर गया, टपक गया। आप ध्यान से देखिए, 5% तेल अगर टपक गया तो बचा कितना दोस्त? तो 100% में से 5% अगर टपक गया तो कितना बचा? 95 बचा ना। देखिए 95 बचा। फिर आगे कह रहा है कि ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल शेष बचा है। देखिए ये तो बहुत आसान है, इसमें आपको कुछ मतलब है नहीं है 250 का। 250 का कोई मतलब है कुछ नहीं है। यहाँ कुछ भी रहता तो 5% जब टपक गया तो बचा कितना, 95। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 95 ही हो जाएगा। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, तो इसका आंसर ये नंबर हो जाएगा 95%। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन में आपका कोई दम ही नहीं था, जैसे है वैसे ही आपको बस देख लेना है। 5% टपका तो बचा कितना, 95, और यही पूछ रहा है कितना % बचा। आगे आपको कुछ नहीं करना है, 95 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, आगे आपका स्क्रीन पे है, देखकर तुरंत आप आंसर बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्त कि 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है, इसमें कितना पानी और डालें ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये जो हम ये 6वां जो क्वेश्चन लिए ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आप लोग को इसके पहले जो 5 बताए हैं उसके अनुसार ही आप अपने मन से भी लगा लेंगे है कि नहीं। लेकिन देखिए अब हम इसको कैसे समझाते हैं आपको। 100 लीटर मिश्रण है और इसमें पानी की मात्रा 10% है। आप समझिए, पहले लिखेंगे पानी और उसके बाद इसमें दिया है दोस्त दूध दिया है। तो पानी अगर 10% है तो दूध कितना होगा दोस्त, 90 होगा। यही ना दिया है, ये दिया है। अब कह रहे इसमें कितना पानी डाले ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध 50% रह जाए। पानी मिला रहा है, पानी में आपको कुछ ना कुछ मिलाएगा, तो दूध कह रहा है 50% रह जाए। तो जब ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50, क्योंकि टोटल 100 होता है और 100% में से ये 50 है तो 85 तो बचा है। अब देखिए क्या करेंगे, इसका अनुपात बना लीजिए। यहाँ हो गया 50 से 50 यानी 1 1 हो गया, यहाँ 0 0 यानी 1 और 9 हो गया।
तो अब आपको ये देखना है कि पानी मिला रहा है, दूध तो सेम होना चाहिए, तो यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 होना चाहिए, या यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। तो इसको सेम करने के लिए यहाँ 9 है तो इसमें 9 से अगर हम गुणा कराएंगे तो यहाँ 9 से गुणा करें तो यहाँ भी कराना पड़ेगा। अब देखिए अब ये 9 बन गया, ये भी 9 बन गया। अब आपको क्या करना है, ये टोटल ये है 9 और 1 मिलकर कितना होगा दोस्त 10, और 10 का ही जो मान दिया है 100 लीटर दिया है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 10 लीटर। यानी 1 का मान अगर 10 लीटर है तो कह रहा है कि कितना लीटर पानी, तो पानी पहले था 1, हो गया कितना हो गया 9, तो जब 1 था 9 हो गया तो बढ़ा कितना इसमें 8, तो जब 1 का मान 10 है तो 8 का मान कितना होगा दोस्त, तो 8 में 10 का गुणा यानी 80, कितना हो जाएगा 80 लीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार बता दीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें मिश्रण पे आधारित जो प्रश्न आता है ना, एक अलग से भी आपका चैप्टर आता है मिश्रण, तो उसको भी जब पढ़ाएंगे तो इसको एक बार और उसमें रिवाइज ये हो जाएगा, क्योंकि ये प्रतिशत है, प्रतिशत में भी आपका मिश्रण आता है, आय व्यय का भी आता है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आय व्यय पर भी हम पढ़ेंगे। आज इसमें 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं व्यय पे, और उसके बाद से जो है अगले दिन आय व्यय का भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उसमें, ठीक है दोस्त। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आय और व्यय पे आधारित प्रश्न है इसमें प्रतिशत के लिए, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 12 से 1/2% दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर व्यय करता है तथा शेष का 30% मकान किराए पर। इस प्रकार उसके पास 2940 रुपये शेष रह जाते हैं, उसका वेतन कितना है। ऑप्शन आपके सामने दिया है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब आय व्यय पे आधारित होता है ना, तो पहले आपको ये 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए, 3 चीज़। और वो क्या, तो 3 चीज़ में पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कुछ ना कुछ क्या होगा दोस्त, आय होगा। और जब आपके पास कुछ ना कुछ आय होगा तो आय में आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खर्च करते हैं। जब खर्च करते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ क्या होता है, बचता भी है, यानी बचत होता है, ठीक है ना। जैसे मान कर चलिए हमारे पास अगर 100 रुपये है और हम 20 रुपये खर्च कर दिए तो बचा कितना 80, यही आपका ये होता है। तो इसको याद भी रखना है, पहले आय लिखेंगे, आय के बाद खर्च लिखेंगे, खर्च के बाद बचत लिखेंगे। ये चीज़ अगर आपको तीनों याद है तो इस टाइप का क्वेश्चन को लगाने में कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। अगर ये आपको याद है तो इस टाइप का क्वेश्चन लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बस आपका परसेंटेज का मान निकालना होता है। देखिए पहला दिया है, वो अपने वेतन का 12.5% दैनिक प्रयोग में वस्तुओं में व्यय करता है। व्यय का मतलब खर्च करता है, यानी 12.5 यानी 12 से 1/2% का मतलब आपको बताए थे कि 1/8 होता है। अगर आपको नहीं निकालने आता है तो कैसे करेंगे, 12 दूना 24 और 1 जोड़ लीजिए 25, तो 25/2 प्रतिशत में है तो 1/100 लिखेंगे, और 25 से काटिए 25 चौको 100, ये 4 दूना 8 यानी 1 कितना बन गया दोस्त 8, ये बन गया। तो ऐसे ही इसको निकालना होता है। तो आपको क्या करना है, ये आपका मूल मान है, ये आपका हो गया आय, और खर्च कितना किया है 1, तो बचत कितना हो गया दोस्त 7। ऐसे आपको लिखना होता है, नीचे वाला आय है और ऊपर वाली एक खर्च किया तो बचाया कितना 7, ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे आय 8, खर्च किया है 1, तो बचाया कितना दोस्त 7, ठीक। अगला देखिए आगे इसमें दिया है, तथा शेष का 30% मकान किराए पर, और शेष जो है उसका 30% मकान किराए पर है। तो 30% का मतलब आप अब यहाँ से देखेंगे, देखिए 30% का मतलब क्या होता है दोस्त, देखिए 30% का मतलब आपको बताए हैं कि इसको हम लिखेंगे 30 बटे कितना 100, 0 काटेंगे तो 3/10 होगा। तो 10 आपका ये मूल आय है, और इसमें जो है 3 क्या कर दिया खर्च कर दिया, तो बचाया कितना यहाँ पे दोस्त 7 बचत किया, 7 क्या किया बचत किया। बस अब आप इसको समझ गए, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, बचाया कितना 3, तो खर्च किया 3 तो बचाया कितना 7। अब आगे कह रहा है, इस प्रकार उसके पास 2940 रुपये शेष रह जाते हैं। शेष का मतलब बच जाता है। तो आपको ये बचत है और आय पूछ रहा है, तो आपको खर्च से अब यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो बचत कितना होगा, यहाँ गुणा करा लेंगे, गुणा होता है यहाँ पे, देखिए 10 अठे ये होता है 80, और ये होगा 49, और यही 49 का मान दिया है दोस्तों 2940 रुपये,
ये दिया हुआ है 2940। तो ये का मान पहले निकालेंगे। तो ये का मान निकालेंगे, देखिए 7 से इसको काटिए 7 से 49 और 7 से इसको काटेंगे तो 7 चौको 28, 7 दूना 14, 420। फिर 7 से काटिए 7 छके 42, 60। यानी एक का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया दोस्त, 60 आ गया। और किसका मान पूछ रहा है, 80 का। तो जब एक का मान 60 है तो 80 का मान निकालने के लिए 8 छके 48 और 00 कितना हो जाएगा दोस्त, 4800 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए 4800 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया है, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन लगाने के लिए जो आपको बताए हैं, पहले आपको आय पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अब आय नहीं रहेगा तो हम खर्च भी नहीं कर पाएंगे। अब जब खर्च नहीं करेंगे तो हमारे पास पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास बचा है कि नहीं बचा है। ठीक है ना, तो आय, खर्च और बचत, ये तीनों चीज़ होना चाहिए आपको आपके दिमाग में, तभी जो है आपको ये टाइप जो भी क्वेश्चन आता है तभी आप ये हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए दिया है, एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति मास 525 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय होगी। रुपए में बताना है उसकी मासिक आय। देखिए सबसे पहले जो चीज़ बताएं वही लिखना है, आपको याद रखना है। अब ये पहले आय लिखना है, फिर खर्च लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है दोस्त, बचत लिखना है। ये तीनों ये चीज़ आपको याद रखना है। कोई व्यक्ति है जो अपने आय का 65% खर्च करता है, तो ये बताइए अगर वो 65% खर्च किया तो बचाया कितना होगा, 35। तो ये आय इसका मतलब इसका कितना होगा, 100। यानी 100 में से 65 खर्च किया तो बचाया कितना दोस्त, 35 बचाया। और वही कह रहा है कि प्रति मास वो बचत करता है, उसकी मासिक आय बताना है। और प्रति मास कितना बचत करता है, 525। यानी यही 35 का मान दोस्तों दिया है 525 रुपये। तो ये का मान पहले आप निकालेंगे, तो 35 से काटिए, 35 यानी कि 7 से काटेंगे तो 7 पचे 35, यानी कि 7 से काटेंगे तो यहाँ 5 होगा। और इसको जब 7 से काटेंगे तो कितना होगा, 7 सत्ते 49 और ये 3 होगा, 7 पचे 35। फिर 5 से काटिए, 5 कम 5 और 15 पचे 75। यानी ये का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया दोस्त, 15 आ गया। अब आपको बताना है इसमें आय, तो जब एक का मान 15 है तो 100 का मान आपको बताना है। तो 100 गुणे क्या लिख लेंगे, 15। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, 1500। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आज जो भी हम वीडियो में जो भी क्वेश्चन लाए हैं आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है हम आपको कल भी कुछ इसमें के आय और व्यय का क्वेश्चन अभी 2 ही पढ़ाए हैं, तो इसमें और भी क्वेश्चन कुछ जो बचा हुआ है उसको हम लेकर आएंगे। और आगे जब हम आय व्यय का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी अलग से और भी कुछ नया क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन बचा है इस टाइप में वो आप जो है उसको पूरा कर सकें। ठीक है दोस्त, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अगर नए हैं तो दोस्त इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्त। जय हिंद, वंदे मातरम।